सुप्रभात। मैं हूं जोगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है सद्गुरु शरण। सद्गुरु शरण। जब हमारा मन कहीं और होता है तब आंखें खुली रहते हुए भी बाहरी वस्तु दिखाई नहीं देती। बात यह है कि मन के संयोग हुए बिना हमारी इंद्रियां बेकार रहती हैं। तो मन है क्या? वासनाओं का पुतला, संकल्प विकल्प करने का साधन। जब मन कहीं किसी इच्छा विषय में लगा होता है तब हमारी बाह्य इंद्रियां कुछ काम नहीं कर सकती। जब मन का संकल्प होगा, इच्छा होगी, तभी सारी इंद्रियां काम करेंगी। तो हमारे अंदर चेतना काम करती है। जब तक चेतना का प्रसार शरीर से रहता, सभी अंग प्रत्यंग कार्यरत रहते हैं तथा जहां जहां से चेतना सिमट जाती है अंग काम नहीं कर पाते। चेतना भी विद्युत शक्ति की तरह सर्वव्यापक है और सर्वव्यापक सत्ता को ही हम ईश्वर परमेश्वर कहते हैं। तो विद्युत शक्ति को प्रयोग में लाने के लिए पहले पावर हाउस बनाते हैं, फिर वहां से बिजली के तार स्थान स्थान पर पहुंचाते हैं। जिस स्थान पर कनेक्शन देते हैं वहां पर मीटर लगाते हैं। उस मीटर से भिन्न भिन्न स्थानों पर तार ले जाकर स्विच लगाते हैं। स्विच जब चाहे ऑन कर लें और जब चाहे ऑफ कर दें। इसी प्रकार हमारे शरीर रूपी कारखाने में मन रूपी स्विच है। तो मन क्या है? जड़ चेतन ही ग्रंथ पर गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। यानी हमारी चेतना की धार जहां जहां प्रवाहित होती है वहीं वहीं अंग चेत जाते हैं, जागृत हो जाते हैं, काम में लग जाते हैं। इस चेतना का संबंध मन ही के द्वारा होता है। तो हमारी आत्मा चेतन है, शरीर जड़ है। जैसे विद्युत प्रवाहित होने पर भी यदि बल्ब खराब है तो रोशनी नहीं होगी। इसी प्रकार यदि हमारे शरीर का कोई अंग खराब हो तो जगत स्विच ऑन होने पर भी, मन की इच्छा का उधर ख्याल होने पर भी चेतना का प्रसार नहीं होगा और वह अंग बेकार हो जाएगा। यदि बल्ब ठीक है और स्विच ऑफ है तो भी रोशनी नहीं होगी। इसलिए असली दृष्टि हुई हमारी चेतना। हमारा शरीर एक कारखाना है, मस्तिष्क पावर हाउस, विभिन्न प्रकार की नस नाड़ियां बिजली के तार का पसारा है और मन है स्विच। जो चेतना या करंट अथवा धार सीधे सीधे आत्मा से आ रही है उसमें कोई मिलावट ख्यालों, विचारों और वासनाओं की नहीं होती। वह अंतर्दृष्टि कहलाती है, दिव्य दृष्टि कहलाती है। जैसे यदि बल्ब रंगीन है तो प्रकाश भी रंगीन होगा और जैसा बल्ब का रंग होगा वैसा ही प्रकाश भी होगा। इसी प्रकार जिस तरह की हमारी वासनाएं होंगी वैसी ही हमारी दृष्टि होगी। किंतु अंतर से जो दृष्टि आ रही है वो तो शुद्ध, अमलिन है, अतो दिव्य है, पवित्र है। तो संसार के जो विषय काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर हैं, इनका संयोग जब मन से हो जाता है तब हमारा मन, हमारे संकल्प, हमारी इच्छाएं दूषित हो जाती हैं। इन काम, क्रोध आदिकों के अलग अलग रंग होते हैं और जब हमारी चेतना की धार चलती है तब रंग उसमें मिलकर हमारी वासना को दूषित कर देते हैं। तो इच्छा एवं वासना में बहुत अंतर है। इच्छा तो करंट है और वासना रंग है। इच्छा में जब वासना का रंग चढ़ जाता है तब वो मलिन हो जाती है, और फिर उसी प्रकार की दृष्टि हो जाती है। तो सारे कार्य और शरीर के व्यवहार उन्हीं मलिन वासनाओं के सम्मिश्रण से दूषित हो जाते हैं। तदनुसार कर्म रूपी जाल फैलने लगता है। जैसे मकड़ी अपने मुख से निकालकर जाला बनाती है, उसी प्रकार हमारी वासनाओं का मनमोहक जाल बनकर हमारे चारों ओर लिपट जाता है। हम उसमें फंस जाते हैं। फिर आवागमन रूपी जन्म मरण का चक्र घूमने लगता है।
तो जब तक दृष्टि शुद्ध रहती है, किसी प्रकार की मलिनता नहीं आती, तभी तक हमारे शरीर के सारे आचार विचार व्यवहार शुद्ध तथा पवित्र रहती है। शुद्ध तथा पवित्र उन्हीं कर्मों को कहेंगे जो ईश्वरीय इच्छानुकूल हों। ईश्वरीय इच्छानुकूल वही होंगे जिनमें हमारी इच्छा शामिल नहीं होगी। इसकी पहचान ये है कि उससे हमें सुख और दुख नहीं व्यापेगा, हानि लाभ आदि का प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि वह तो ईश्वर प्रेरित कार्य है। जब हमारी इच्छा और वासना कुछ नहीं है, तब सुख दुख हानि लाभ का प्रश्न नहीं उठता। जब इच्छा और वासना नहीं रहती, तब हमारी दृष्टि निर्मल रहती है। दृष्टि निर्मल रहने पर हमें दूर दूर तक स्पष्ट दिखाई देता है तथा भूत भविष्य वर्तमान का कोई व्यवधान नहीं रहता। इसी को दिव्य दृष्टि कहते हैं। यही चेतना की धार है, शुद्ध निर्मल और पवित्र। तो गुरु शब्द का अर्थ जो है, अंधकार को दूर करने वाला तथा जो प्राज्ञ स्थित प्रज्ञ हाँ जी, नमस्कार। हाँ बोलिए। किन से बात करना चाहते? तो गुरु शब्द का अर्थ जो है, अंधकार को दूर करने वाला तथा जो प्राज्ञ यानी स्थित प्रज्ञ और क्षोत्रिय यानी वैदज्ञ और निष्पाप पाप रहित हो, तो कामनाओं से शून्य हो और ब्रह्म वेदता में श्रेष्ठ हो, ब्रह्मनिष्ठ हो, ईंधन रहित अग्नि के समान शांत हो, अकारण दया सिंधु हो और प्रणतः शरणापन्न सज्जनों का बंधु हितैषी हो। ऐसे उन सद्गुरुदेव की विनीत और विनम्र भाव से सेवा और भक्तिपूर्वक आराधना करनी चाहिए, क्योंकि सद्गुरु पथ प्रदर्शक होते हैं। अब जिस बात का पता तुम प्रयत्न करके भी ना लगा सके, उसके मिलने की प्रक्रिया को उन्होंने तुम्हें बता दिया। इस कारण वे बहुत बड़े सम्मान के योग्य हैं। अतः शारीरिक सम्मान उनका उतना ही करना चाहिए जिसमें उनको कोई शारीरिक परेशानी ना होने पाए, बल्कि शरीर को गुरु नहीं समझना चाहिए। वह जो वस्तु है वही है। गुरु हर व्यक्ति नहीं हो जाता है। जो अपनी सारी वासनाओं को मेट चुका है, जिसके आचरण में कोई भी कार्य धर्म के विरुद्ध ना दिखाई दे तथा जो सच्चरित्रता और सदाचार का आदर्श हो तथा हर क्षण परमात्मा में लीन रहने से उनके अंदर तदुपता आ गई हो, ऐसे महात्मा गुरु कहलाते हैं। अथवा वह शिष्य जो मनोमय कोश में ऊपर पहुंचकर, उससे भी आगे विज्ञान में कोश में पहुंचकर यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर संतुष्ट हो जाता है, तब उसे प्रथम आदेश यानी गुरु पद प्राप्त होता है। तो गुरु शिष्य को बुरे मार्ग से हटाकर सत्मार्ग पर लगाता है तथा सत्कर्मों की शिक्षा देता है। अब गुरु तीन प्रकार के होते हैं, प्रारंभिक गुरु, सदगुरु और समर्थ गुरु। तो प्रारंभिक गुरु जो है वो प्रतिक्षण परमात्मा में लय रहने के कारण जिनके अंदर तद्रूपता आ गई हो, ऐसे महात्मा गुरु कहलाते हैं। सदगुरु उपासना या साधना के समय गुरु या शिष्य दोनों के व्यापार बंद रहते हैं, अथवा मन बिल्कुल शांत और निर्विकल्प रहता है। न मुँह से कोई शब्द उच्चारण किया जाता है और न इनके मन में कोई कल्पना लाई जाती है, परंतु फल यानी परमानंद प्रत्यक्ष सन्मुख होता है। ऐसे महात्मा सदगुरु होते हैं। वे सदगुरु अपनी पूजा स्वयं नहीं कराते। जो भी उनके पास आता है वह उसका लक्ष्य यानी ध्येय, ईष्ट यानी परमात्मा की ओर कर देते हैं। फिर प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, तेरी दया कृपा से इस सेवक को तेरी याद दिलाकर तेरे सामने पेश किया है। अब तेरा कार्य इसे सतमार्ग पर चलाने का है तथा इसे साहस और प्रेम प्रदान करना अब तेरा ही काम। तो सदगुरु के भी चार भेद होते हैं, पारस गुरु, दीपक गुरु, मलय गुरु और भृंगी गुरु। अब पारस गुरु जिस प्रकार पारस मणि के छूते ही लोहा स्वर्ण बन जाता है,
वैसे ही इन सदगुरु से मिलकर मनुष्य उत्तम गुणों से संपन्न और कुछ शक्तिशाली बन जाता है, परंतु अपने जैसा नहीं बना पाता। यही उनकी कमी है। दीपक गुरु, उनका ज्ञान रूपी दीपक जल रहा है। तो जब कोई साधक अपनी तेल बाती यानी हृदय के पात्र में श्रद्धा, विश्वास और सच्ची लगन के साथ जब अपने दीपक को उनके दीपक में जाकर जलाए तो साधक का दीपक एकदम जलने लगता है। तो ये सदगुरु बिना तेल बाती के साधक का दीपक नहीं जला सकते। तीसरा मलया गुरु होते। मलयागिरी गुरु चंदन हमेशा अपने अंदर में सुगंध छोड़ता रहता है, उसको मलयागिरी गुरु बोलते। ये मलयागिरी चंदन हमेशा अपने अंदर से सुगंध छोड़ता रहता है और अपने आसपास के सभी वृक्षों को अपने जैसा बना लेता है। समय अवश्य लगता है, पर धीरे धीरे समस्त वृक्ष चंदन के वृक्ष जैसे गुण वाले बन जाते हैं। परंतु बबूल, चीड़, शीशम पर चंदन के वृक्ष का प्रभाव नहीं पड़ता। चौथे होते हैं भृंगी गुरु, यानी कीड़े झींगुर को भृंगी पकड़ लेती है तो वह कीड़ा कुछ दिन पीछे उसका चिंतन करता हुआ उसी के रूप का बन जाता है। उसी तरह उड़ने की उसमें शक्ति आ जाती है। इसी तरह निम्न स्तर का मनुष्य सर्वगुण संपन्न गुरु जैसे श्रेष्ठ गुणों वाला एवं आत्मबल से संपन्न हो जाता है। कभी कभी उसका अंतस और बाह्य रूप भी बदल जाता है। तो समर्थ सद्गुरु, इनमें सभी गुरुओं के लक्षण पाए जाते हैं। ये तीसरे तरीके के गुरु हैं समर्थ सद्गुरु। इनमें सभी गुरुओं के लक्षण पाए जाते हैं। ये भक्ति, योग, ज्ञान के माध्यम से दूसरी प्रकृति के मनुष्य को भी अपने ध्येय तक पहुंचा देते हैं। इनका सभी आध्यात्मिक शक्तियों पर अधिकार होता है। ये समर्थ सद्गुरु किसी अधिकारी और अनाधिकारी किसी भी मनुष्य को खाली नहीं छोड़ते और स्वभावतः सबका उपकार करते हैं। जब तक सद्गुरु की सेवा में प्राण जाने का डर है तब तक व्यक्त यानी दीक्षा कैसे हुई और वो सद्गुरु कैसे हमारे रक्षक हो सकते हैं। तो सद्गुरु के बिना कौन मार्गदर्शन कर सकता है। गुरु को सच्चा मार्गदर्शक होना चाहिए और मार्गदर्शक वही हो सकता है जो मार्ग को जानता हो और शिष्य को भी उस मार्ग में ले जाने की इच्छा और क्षमता रखता हो। इन दोनों शिष्य का धन हरण करने वाले गुरु बहुत से मिलते हैं, लेकिन जो शिष्य का संताप हरण कर ले ऐसा गुरु दुर्लभ। तो सद्गुरु के पास पहले तो हम बैठते नहीं, और यदि बैठते भी हैं तो हमारा मन घर और बाहर के कामों में लगा रहता है। उनकी वाणी उपदेश को हम जीवन में सक्रिय स्थान नहीं देते। उनकी साधना से हम कर्तव्य की प्रेरणा ग्रहण नहीं करते। तब कैसे माना जाए कि हम उपासना करते हैं। तो सद्गुरु किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं कहते जिसने आध्यात्मिक शक्तियों व चक्रों के भेद को पुस्तकीय ज्ञान द्वारा प्राप्त किया है, बल्कि उसका उद्देश्य ऐसे पूर्ण पुरुष से है जिसने अभ्यास करके अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को पूर्ण रूप से जागृत करके परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया है। तो गुरु की वाणी को बिना विवाद किए हुए, बिना रोक टोक के सुनना तथा पालन करना चाहिए। इसी में श्रेष्ठता है। सद्गुरु दो प्रकार से कार्य करते हैं। एक वैध स्वतंत्र है, यानी सुधार के समय जब वे ये देखते हैं कि लोग कृत्य और बुरी आदतों को नहीं छोड़ते, बल्कि समझाने पर और अधिक करने में तत्पर होते हैं और समाज और दुनिया को बिगाड़ने पर तुले रहते हैं, तो उन्हें ईश्वर की तरफ से अधिकार है कि वे उन्हें दंड दें और नष्ट कर दें। तो यही लोग अवतार की श्रेणी में आते हैं। और जो लोग स्नेह और प्रेम से समझाने और बुझाने का काम कर लेते हैं, यदि मान गए तो अच्छा, नहीं माने तो अलग ही रहते हैं। तो वो किसी के पीछे नहीं पड़ते। उन्हें परम संत या सद्गुरु कहते हैं। तो सद्गुरु सत्यनिष्ठ होते हैं, ये जीवन मुक्ति की दशा में विचरण करते हैं। वह शब्द अभ्यासी होते हैं। वह शब्द और अभ्यास के द्वारा आंतरिक चक्रों को जगाते हुए वह शक्तिपात के द्वारा अपने शिष्यों को आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर करते रहते हैं। सद्गुरु के वचन को ग्रहण करने योग्य होने के लिए साधक का हृदय और मन पूर्ण रूप से शांत होना बहुत जरूरी है। शांत मन और हृदय के साथ गुरुदेव के साथ लौ लगाए रहने से उनके वचन सुने जा सकते हैं। सद्गुरुदेव हृदय की गुफा के अंदर में बड़े ही धीमे स्वर में बोलते हैं। तो दुनिया के झंझटों के बीच अशांत मन वाला साधक उनकी धीमी आवाज़ को कभी नहीं सुन सकेगा। तो तात्पर्य है कि दुनिया के चिंतन से अपने हृदय को खींचकर सद्गुरुदेव की ओर लगाना चाहिए। बाहर के हजार झंझटों के आने पर भी सद्गुरुदेव की ओर अपने मन को लगाने पर ही सद्गुरुदेव के वचन को सुनने और ग्रहण करने की क्षमता प्राप्त हो सकती है। तो सद्गुरु की सेवा का अर्थ ये नहीं है कि मानव संसार से विमुख है।
संसार के लिए कुछ ना करें, ये सोचना भूल है। संसार का कोई कार्य ना किया जाए, उससे संबंध ही ना रखा जाए। संसार से विमुख होने का अर्थ है कि संसार में रहते हुए संसार के सारे कार्यों को करते हुए उनसे लिप्त ना हो जाए। तो सद्गुरु के पास निम्न या नीच पुरुष की तरह रहें, जिससे अपने शरीर से सद्गुरु का धोखे से भी निरादर या तिरस्कार ना हो जाए। नम्रता, सरलता और जिज्ञासु भाव से उनके पास रहें, उनकी सेवा करें, अपने आप को उनके समर्पित कर दें और उनके अधीन हो जाएं। साष्टांग दंडवत के प्रणाम द्वारा अपना शरीर और सेवा से अपनी वस्तुएं उनको अर्पण कर दें, जिससे प्रसन्न हो, वैसा काम करें। उनकी प्रसन्नता प्राप्त करनी हो तो अपने आप को सर्वथा उनके अधीन कर दें तथा उनकी आज्ञा के अनुकूल काम करें। यही वास्तविक सेवा है। तो सद्गुरुदेव की सबसे बड़ी सेवा उनके सिद्धांतों के अनुसार अपने जीवन को बढ़ाना है। कारण कि उन्हें सिद्धांत जितने प्रिय हैं उतना अपना शरीर प्रिय नहीं होता। सिद्धांतों की रक्षा के लिए वे अपने शरीर का सर्वथा त्याग कर देते हैं। इसलिए सच्चा सेवक उनके सिद्धांतों का दृढ़तापूर्वक पालन करता है। केवल परमात्म तत्व को जानने के लिए विनम्र भाव से, सरलता से सद्गुरुदेव से प्रश्न करना चाहिए। अपनी विद्वता दिखाने के लिए अथवा उनकी परीक्षा लेने के लिए उनसे प्रश्न नहीं करना चाहिए। तो उन महापुरुष को परमात्म तत्व का अनुभव हो गया है। वे उन्हें धर्मशास्त्रों का भी अच्छी तरह से ज्ञान हो, ऐसे तत्वदर्शी महात्मा के साथ ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। यदि गुरु शास्त्रों का तो ज्ञाता हो पर तत्वदर्शी ना हो तो उनकी बातें उतनी ठीक नहीं होंगी कि जिससे श्रोता को सुनते ही ज्ञान आ जाए। ये बातें सुना सकता है, पुस्तकें पढ़ा सकता है, पर शिष्य को बोध नहीं करा सकता। इसलिए सद्गुरु को तत्वदर्शी और ज्ञानी दोनों होना जरूरी है।